आप सुनेंगे श्रेष्ठ भोजन और योग एवं आपका जिज्ञासा समाधान करेंगे अखिल भारतीय प्रधान योगरत्न आदरणीय श्री देशराज जी। आज आपने स्नायु तंत्र पर एक वार्ता सुनी। इसको मैं न्यूरोपैथी बोलता हूँ। जो हम शिविर में आए हैं ना, पैथी का मतलब इलाज। स्नायु का सबसे बढ़िया इलाज योग शिविर अटेंड करना है। पहले ज़माने में वैद्य कहा करते थे, जब कोई ठीक नहीं होता था, महिला मान लो, तो उनको कहा जाता था कि इनको मायके भेज दो 1 महीने के लिए, वो ठीक होके आ जाएंगे। इसको बोलते थे हवा पानी बदलना। क्या कहते थे? क्योंकि हम एक रूटीन से बाहर आते हैं तो भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, सिस्टम्स रिलैक्स होते हैं, रोग बाहर जाते हैं। ये उपचार की प्राकृतिक बहुत बड़ी विधि है और ये 3 दिन हमारा ये इलाज चलेगा। समझे ना? घर की परेशानियां, सारा दिन उन्हीं में उलझना, तनाव बनाना, फालतू का सोचना, तो उनसे बचे रहेंगे हम। आइए, श्रेष्ठ भोजन तो इसमें एक थोड़ा सा बीच में जोड़ा कि समय होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गाड़ी चला लेंगे। पर फिर भी मैं, आपने जितनी भी बातें कभी सुनी होगी, हमेशा एक बात जरूर कहा करता हूँ कि योग का शुभारंभ कहाँ से होता है? योग का शुभारंभ भोजन से होता है। कोई भी, जैसे स्नायु तंत्र पे थोड़ा सा हाईली साइंटिफिक वार्ता थी, वो फिर भी कोशिश की गई थी उसको कम शब्दों में और साधारण शब्दों में आपको समझाया जाए। तो ये तो बिल्कुल ही साधारण है। भोजन वाली बात में ज़्यादा साइंटिफिक होकर के कहने वाली योगियों के पास कोई बात नहीं होती। हमें तो मोटी मोटी बातें समझनी है। इसके अंदर क्या खाएं, हमें ये समझ में आ जाए तो हम दूसरों से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा। श्रेष्ठ भोजन वह भोजन होता है जो सभी प्रकार के भोजन से बेहतर होता है, जो मुझे आरोग्यता देने वाला होता है, जो मेरी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, जो मेरे पाचन को अच्छा करने वाला होता है, जो मेरी निष्कासन क्रिया को सहज करने वाला होता है। श्रेष्ठ भोजन में विटामिन्स, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स, रेशा एवं प्रोबायोटिक, जब ये प्रचुर मात्रा में होते हैं तो ये मेरे पाचन और निष्कासन को तो अच्छा करते ही करते हैं। अगर सबसे बढ़िया बात होती है तो वो होती है कि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसका रिश्ता सीधा किससे है? हमारी प्रतिरोधक शक्ति से। वही हमारी आरोग्यता को बढ़ाने वाला है। समय समय पर शरीर में बैक्टीरिया तो आएगा, हम बीमार भी होंगे, लेकिन हम अंदर से जितने मजबूत होंगे वो बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसके लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए, आपको मेडिसिन, डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। आपके शरीर में इतनी ताकत होगी, अगर सामान्य व्यक्ति को 5 दिन में बुखार ठीक होने की म्याद है तो आप 1.5 दिन में ठीक हो जाएंगे। सामान्य व्यक्ति को 5 दिन, दिन में 4 बार अंग्रेजी दवाई खानी पड़ेगी। आप गर्म पानी पिएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, सब्जियों का सूप पिएंगे या हल्का सा उपवास रखेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इतनी शक्ति सुपाच्य और श्रेष्ठ भोजन का सेवन करने वाले व्यक्ति के भीतर आ जाती है। वह भोजन जिसमें विटामिन सी, ई और ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देता है। बताएंगे भी किस किस में ये ज़्यादा मिलेगा। बातें, अगर कोई ज्ञानी बैठा तो कृपया शांत रहे। ये ज़्यादा बढ़िया ना, चक्कर यही है ना, हम ज्ञानी ज़्यादा होते हैं, वो मेरे को पढ़ाने लग जाएंगे। मिनरल्स जिसमें जिंक, सेलेनियम, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, वो भी हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला भोजन कहलाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स,
एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ होते हैं जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, आराम नहीं करते, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। फ्री रेडिकल्स जब ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर रक्त में घूमेंगे तो हमारी अच्छी कोशिकाओं को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से कैंसर तक की बीमारी का शरीर के अंदर जन्म हो सकता है। लेकिन अगर फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हों तो कहानी पलट जाती है। वो फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल करके आपके शरीर का शोधन करती हैं और आप बीमार होने से बच जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों अर्थात हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए घर में या सामान्य दिनचर्या में हमें अपने भोजन में अपने नेचुरल फूड और हरी सब्जियों को स्थान देना चाहिए। मोटी बात बिल्कुल, देखो इसमें कोई ज़्यादा लंबी गहरी बात नहीं है। रेशा, भोजन में जिसमें रेशा ज़्यादा मात्रा में होगा वो भोजन श्रेष्ठ भोजन कहलाएगा। आप मैदा खा रहे हैं, आप तला हुआ खा रहे हैं, आप बाहर का भोजन खा रहे हैं, आप डिब्बाबंद भोजन खा रहे हैं, इस ऐसे भोजन में रेशा होते ही नहीं, होता है तो नेग्लिजिबल होता है। रेशा आपके शरीर में मल निष्कासन क्रिया, जिसको मैं मोटी भाषा में कहूँ आंतों में झाड़ू लगाने का काम करता है। बिल्कुल ही मोटी भाषा में आंतों में झाड़ू लगाने का काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। मल्टीग्रेन आटा, गोल आटा, चोकर सहित आटा, अंकुरित अनाज, साग सब्जियां, मौसम के फल, अगर हम इसका सेवन बढ़ा दें तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेशा हमें चाहिए, जितने मिनरल्स हमें चाहिए, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए, नेचुरल फॉर्म में हमारे शरीर में वो जाते रहेंगे। हमें बारीकियों में फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबायोटिक भी हमारी भोजन में पाचन की क्रिया को अच्छा बनाता है। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे भोजन में पचाने के लिए अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। आपने देखा हो एक चीज़, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग कहते हैं जी हमें खाना हजम नहीं होता जी, भूख नहीं लगती जी, तो डॉक्टर्स लोग एक जेल से का कैप्सूल सा इतना लंबा कुछ प्लास्टिक से का वो देते हैं, वो काट के और वो मुंह में उल्ट लेते हैं। कई लोग, आपने देखा होगा ये, ऐसा देखा, उसको वो प्रोबायोटिक बोलते हैं। एक प्रोबायोटिक और होता है दही, छाछ, सब्जियों का अचार। सब्जियों का अचार समझते हैं? घर में बिल्कुल फ्रेश डलता है, आज डाला अगले दिन खा लेते हैं उसको। हाँ, चुकंदर, गाजर, ताजी सब्जियां, इनके अंदर प्रोबायोटिक नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। डिसीजन आपको लेना है कि आप प्राकृतिक रूप में इसको लेना चाहते हैं जो आपकी भूख को बढ़ाता है, पाचन को अच्छा बनाता है, दोनों चीजें होती हैं आपकी, तो आप उसका सेवन कर लें। श्रेष्ठ भोजन से हमें क्या फायदे होते हैं, ये आपको हर रोज ये सारी बातें नहीं कहनी। पहले आपने श्रेष्ठ भोजन के बारे में थोड़ा सा, जो पहला पार्ट ये जो मैंने बताया अभी, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक, ये बतला दिया। कभी आपने अपने जिले की बैठक में, जिले के कार्यक्रम में श्रेष्ठ भोजन के फायदे बतला दिए? कभी आपने उनको मल्टीग्रेन आटे के बारे में बतला दिया? तो ये अपनी आदतें बनाओ, कुछ छोटे छोटे विषयों को लेना। जैसे आज आपने देखा 20-25 मिनट सिर्फ अनीमा के ऊपर बोले हम, योगिक अनीमा पे, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ से जाने के बाद अनीमा को पूरे देश में हमारे 4,500 सेंटर हैं।
अगर आपने ऑनेस्टली उसको पॉपुलर कर दिया नीमा को, पाचन और निष्कासन से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान केवल योगी का नीमा कर सकता है। यहां अगर समझा दिया और आप उस ज्ञान का भंडार लेकर के घूमते रहे अपने भीतर की, आपको जानकारी हो गई, कोई फायदा नहीं उसका। संस्थान आपके ऊपर किस लिए मेहनत करता है कि आप ग्राउंड पर तैयार करो वो वातावरण, तो फायदा है उसका। सबसे पहला फायदा श्रेष्ठ भोजन का कोई है तो वो है रोगों से बचाव। जो लोग श्रेष्ठ भोजन करेंगे वो बार बार बीमार नहीं होंगे। अगर कभी रोग आ भी गया तो बिना दवाइयों के ठीक होंगे, वो उनको आरोग्यता प्राप्त। जो श्रेष्ठ भोजन का पालन करते हैं आपके बीच में, हम तो ज़्यादातर वही हैं, तो आप देखिए उसका वास्तव में शरीर पे फर्क पड़ता है कि नहीं। कब्ज नहीं होता उनको कभी, एसिड नहीं बनता उनको कभी। भूख अपने शरीर और उम्र के हिसाब से लगती है और टाइम पर लगती है। तो ये कम फायदे हैं क्या? हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। आपको एक सुंदर बात बतला रहा हूं। एक होता है फैट्स, सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो आर्टरीज में जाकर के सब कुछ ब्लॉक कर देता है, जो बाहर जम गया। मैं कल वो अपना पुराना तेल ही उठा लाया जो अब से एक हफ्ता पहले तक, 10 दिन पहले तक यूज किया करता था। लेके आना चाहिए था तिल का, आ गया नारियल का। तो जब मैं यहाँ आया तो मौसम थोड़ा वहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, और जब मैंने सुबह निकाला अपने बैग में से तो जमा हुआ निकला। क्या निकला? तो कोई भी सैचुरेटेड चीज, सैचुरेटेड का मतलब जो थोड़ा बाहर जम जाता है, अनसैचुरेटेड का मतलब जो सरसों का तेल, बोलो कौन सा हुआ? तिल का तेल, बताओ कौन सा हुआ? ऑलिव ऑयल कौन सा हुआ? बोलते रहो। बादाम का तेल, ये सारे खाने वाले तेल ही तो हैं। कितना यूज करते हैं हम। आप सब्जियां सरसों के तेल में बना लो ना, ऑलिव ऑयल में बना लो। और कभी भी परमानेंट घर में एक तेल यूज मत करो, तेल को बदलो, तेल को बदलो। आपको एक चीज बतलाता हूं, श्रेष्ठ भोजन में सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, रात के भीगे हुए बादाम, रात का भीगा हुआ एक अखरोट। और यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी सामर्थ्य में हैं कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम पर पहले उसका सेवन करो। इसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं। जब ये फैट्स आपकी बॉडी में जाएंगे तो ये आपके एलडीएल लेवल को नीचे ले जाकर के एचडीएल लेवल को बढ़ा देंगे। आपकी अगर हार्ट की आर्टरीज के अंदर कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया होगा तो अच्छाई बुराई को खत्म करती है। ओमेगा 3 बिल्कुल वही काम करता है, आपके एलडीएल को निकाल करके और वापस बाहर का रास्ता दिखा देगा, आपकी आर्टरीज खुल जाएंगी। श्रेष्ठ भोजन आपके, और रेसे वाला भोजन, आप यकीन मानिए 2 बातें मैंने आपको बतलाई, ये आपके हृदय को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा मंत्र है। आज अभी मुझे कल ही, यहाँ धर्मपाल जी बैठे होंगे कहीं, कल ही जब मैं चला तो ये कहीं आ रहे थे किसी से मिलकर के, तो इन्होंने बतलाया कि कोई हमारे ही कोई शिक्षक या साधक है, मैं बाय फेस नहीं जानता, उनका बच्चा 32 ईयर्स का, 32 ईयर्स एज, मैं ठीक कह रहा हूँ जी? देखिए ऑफिस में काम कर रहा है, सीट पे बैठे बैठे बिल्कुल खुश मजाज, नथिंग वाज डायग्नोस्ड, और केवल हार्ट अटैक से 32 ईयर्स की अभी 4 दिन पहले डेथ हो गई। और आप सच मानो, छोटे छोटे डिसीजन जिंदगी में बहुत कुछ दे जाते हैं। आपको तो एजुकेट किया जा रहा है, आप तो अपनी आदतें कम से कम फूड पे चेंज कर दो। लंबे लंबे भाषण सुनने की बजाय उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लो। जिस घर में ये चीज चेंज नहीं आई उस चेंज को ले आओ। और ब्रेन, श्रेष्ठ भोजन से आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। 50 साल के बाद डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है, चश्मा रख के भूल जाते हैं, चाबी कहाँ रखी पता ही नहीं, यही याद नहीं 2 रोटी खाई कि एक और मांग लेते हैं, सोच के खा गए 3, इतनी देर में ये भी भूल गए दोपहर को सब्जी क्या खाई थी। ये जो आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर होती है,
या ये जो फैकल्टी सुबह मैंने आपको बतलाई थी CNS के अंडर में, ये स्लो पड़ जाती हैं। श्रेष्ठ भोजन इनको स्वस्थ रखने का बहुत सुंदर मार्ग है। एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैट्स दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। निर्णय लेने की शक्ति, याददाश्त शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, इन सारी शक्तियों के अंदर अगर कोई सुधार कर सकता है तो पहले नंबर पर कौन है? मैं बार बार कहता हूं, ये जिसका भोजन सुपाच्य और सात्विक नहीं, जिसका भोजन ठीक नहीं, वो कितना योग कर ले लेकिन वो अपने आप को योगी कहने का दावा ना करे। आप योगी तब कहलाएंगे जब आपका भोजन ठीक होगा। जो आप में से यहां बैठे हैं मेरे अधिकारी, प्यारे अधिकारी, मेरे योग परिवार के सदस्य, जो 10 बजे और 10:30 बजे डिनर करते हैं, वो योगी नहीं है। यो योग के मार्ग पर नहीं चले अभी तक, उनको पता ही नहीं योग क्या है। भले ही आपको मेरी बात ये सीरियस लगे, लेकिन ये सच्चाई है। यही तो पैमाना है कि मैं योग के मार्ग पर चला कि नहीं। सायंकालीन भोजन का जिसका समय ठीक नहीं है, वो काहे का योग कर रहा है? जब सुबह साधना करेगा, भोजन तो अमावस्या वाले भाग में छोटी हाथों में उलझा पड़ा है, क्या प्रभाव करेगा वो साधना उसके शरीर के ऊपर, बताइए। श्रेष्ठ भोजन का एक बहुत बड़ी पहचान है, आपका शरीर स्लिम और ड्रीम बोलते हैं, बड़ा सुंदर, ऊपर से नीचे तक एक जैसा लगे तो सही योगी है। वो पेट बाईपास बना रहा है आउटर रिंग रोड की तरह, साथ में मैं साधना करवा रहा हूं, दावा कर रहा हूं योग की बातों का। पहले अपने को ठीक कर। और रेसे वाला भोजन जब आप करेंगे, आप न्यूट्रिशन अच्छे वाला भोजन आप करेंगे, आप साग सब्जियों के सूप आप लेंगे, उबली सब्जियां लेंगे, खिचड़ी और दलिया, ये उम्र शाही पनीर खाने की नहीं है। आपको मैं सही बता रहा हूं, ये मान जाओ, मैं भी खा लेता हूं 2, 4, 6 महीने में कभी कोई फंस जाए सामने एक पीस, लेकिन ये हकीकत बतला रहा हूं, आपकी और हमारी उम्र शाही पनीर खाने की नहीं है। हमें टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पतली खिचड़ी, पतला दलिया, और जब हम ऐसा भोजन करेंगे तो शरीर आपका बहुत बढ़िया होगा, आपका अतिरेक वजन नहीं होगा, मोटापा नहीं आएगा। मोटापा नहीं, मोटापा बीमारियों की जड़ है। मोटापा बीमारियों की जड़ है, मां है बीमारियों की। देखिए, मैं कोई ज्यादा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मेरी वार्ता लग रही हो तो देखो, पूछो अपने आप से कहां गलती कर रहे हैं हम अपने भोजन के अंदर। सामने वाले से मत पूछो कि मैं क्या खाऊं, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं जो दूसरे से पूछता है मैं क्या खाऊं। ब्लूबेरी, रेड बेरी, ब्लैकबेरी, अकाई बेरी फल के रूप में मिले, ड्राई फ्रूट्स के रूप में मिले, जरूर भोजन का कहीं ना कहीं हिस्सा बनाओ। 5-7 दाने सुबह जो है ना, जो मैंने सीड्स बतलाया उसके साथ जोड़ दो। आप जो भी आंवला, आजकल सीजन चल रहा है आंवले का। अभी मैंने आश्रम में से आए होंगे जो आश्रम में डेली आते हैं। आप कौन बैठे हैं यहाँ पर जो योगाश्रम में? जो पीछे नवीन जी को पता होगा, आपको पता होगा, आप भोजन वहाँ करते होंगे। तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन भोजन में आंवला नहीं परोसा जाता होगा वहाँ। जब से आंवला शुरू और जब तक आंवला आएगा ताज़ा, बिल्कुल सख्त आदेश है कि डेली आंवला जरूर मिलेगा, सब्जी हो या ना हो। अपने आश्रम में, दिल्ली के योगाश्रम में, जो डेली जो अपने अधिकारियों का भोजन बनता है। सुनिए, बीच में बोलने का मैंने इजाजत नहीं दे रखी। आप एक आंवला दोपहर को लीजिए, एक आंवला इज इक्वल टू 7 नींबू। आप देखिए ना कितना विटामिन सी मिलेगा आपको, कितने एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे आपको, कैसी प्रतिरोधक शक्ति होगी आपकी, आप सोच नहीं सकते। हम स्वादों के पीछे जाते हैं,
सिंपल थोड़ा सा हल्दी नमक और सौंफ डाल करके वो बॉयल कर लो और उसका सेवन करो। अनार है, सेब है या कोई और ताज़ा फल कोई भी आपको मिलता है, अपनी क्षमता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई अमीरी नहीं झाड़नी होती। बेमौसम का फल और बेमौसम की सब्जी 4 गुना महंगी होती है, कभी नोट कर लेना ये, और नुकसानदायक डबल होती है। कुछ नहीं होता उसमें, कोल्ड स्टोरों में रखी हुई बेचते हैं, वो निजायज फायदा उठाते हैं उसका। आप कौन सी खाओ? मौसम की सब्जी, सस्ती भी मिलेगी और फायदेमंद भी होगी। पालक, पालक के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। हड्डियों के लिए बड़ी उम्र में पालक बहुत बड़ी अच्छी सब्जी है। जिनको बीपी की शिकायत है, आंखों की रोशनी के लिए, क्योंकि जितनी ग्रीन वेजिटेबल लोगे आइज की खुराक बनती है, पालक को जरूर अपने भोजन का हिस्सा बनाओ। ब्रोकली में फोलिक एसिड बड़ा होता है। आपको एक मजेदार बात बतला रहा हूं, जो यंग बेटियां हमारी इनफर्टिलिटी से जूझती हैं, उनको फोलिक एसिड के टैबलेट खिलाए जाते हैं, ये डॉक्टर्स लोग खिलाते हैं। और फोलिक एसिड नेचुरल फॉर्म में ब्रोकली में जितना मिलता है और किसी में नहीं मिलता। और कैसे खाओ? सिंपल बॉयल कर लो उसमें पानी में, सिंपल बॉयल, बल्कि हाफ बॉयल करो और फिर खाओ उसको। सूप बनाओ ब्रोकली का, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया सूप बनता है उसका। उसको काट करके इतना मत मैश नहीं करना, साबुत की साबुत का मतलब जो पीसी छोटे छोटे बनाते हो आप, उसकी बात कर रहा हूं। विटामिन सी, के, फोलिक एसिड, फाइबर खूब मिलता है इसके अंदर। हम इन चीजों को ऐड करें। आजकल शकरकंद खूब मिलता है बाजार में, बहुत बढ़िया है शकरकंद, इसमें पोटासियम की मात्रा बहुत अच्छी है, विटामिन ए और सी इसमें खूब है। गाजर का सीजन अब शुरू हो गया होगा या बस शुरू होने वाला है? जो लाल वाली गाजर है नेचुरल फॉर्म में, आप गाजर को सजा के मत खाया करो, सैलेड नमक लगा के मत खाया करो। गाजर पूरी छीली और खा गई, 2 गाजर 3 गाजर खाओ, फिर खाना उसके 10 मिनट बाद 5-7-10 मिनट का गैप दे दो। एक तो रोटी कम हो गई, ऐसी अन्न का नशा होता है, गाजर का नशा बिल्कुल नहीं होता। तो आप जो है ना गाजर खूब खाओ, कब्ज टूटता है उससे। ताजी हरी सब्जियां जो भी आपको बाजार में मिले उसका सेवन बढ़ा दो। मोटे अनाजों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ तो दिमाग में बैठे की बात 5-7 मिनट में शॉर्ट में करूंगा। मोटे अनाज जितने भी होते हैं उसमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और मोटे अनाज ग्लूटेन या तो होता नहीं, होता है तो कम मात्रा में होता है। गेहूं में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल ग्लूटेन की एलर्जी का अनुपात समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्चुअली क्या है, अगर आप आज से हमारी उम्र के जितने बैठे हैं यहाँ 40 साल पीछे घूम जाओ, 50 साल पीछे, जब हम छोटे बच्चे थे 50-60 साल पहले, अपने घरों में जो आटा कभी प्योर गेहूं का होता ही नहीं था, गेहूं नहीं होती थी। सन 1966 के आसपास की मुझे कुछ थोड़ा याद आ रहा है कि उन दिनों एक अकाल पड़ा था, अगर आपके याद हो तो। यूएसए से पहली बार लाल गेहूं आई थी हमारे यहाँ, उसके पैसे वैसे भी नहीं दे पाए थे हम, पीछे पता नहीं क्या हो गया था। सबसे बेकार अनाज उन्होंने हमारे यहाँ भेजा था। जब वो गेहूं खाई तो लोगों के वो मुंह लग गई। आज 600 प्रकार की गेहूं हिंदुस्तान में बनती है और हम गेहूं के पीछे हाथ धो के पड़ गए। एक ही अनाज पकड़ लिया, गेहूं और गेहूं की रोटी, या उसी से मैदा बनता है उसकी रोटी। लेकिन पहले ज़माने में माताएं क्या करती थी, जौ मिलाती थी, चना मिलाती थी, मतलब बाजरे की रोटी, रेगुलर बाजरे की खिचड़ी बना करती थी शाम को, एक मतलब कच्ची हांडी में। कच्ची हांडी समझते हैं ना, कच्ची हांडी में बाजरे की खिचड़ी। हम तो आज कहते हैं दूध नहीं डालो, लेकिन उस जमाने में कच्चा दूध डाल करके हमारे बड़े बुजुर्ग, क्या हमने भी खाई है बचपन में। तो वो खाना देखिए क्या है। अब भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजस्थान के हैं, वो उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बार वो मेरे साथ मंच शेयर कर रहे थे, हैं जी, हाँ, वो मेरे साथ मंच शेयर कर रहे थे किसी कार्यक्रम में। तो वो बता रहे थे कि देशराज जी, मैं गर्मी के महीने में भी 3 टाइम बाजरा खाता हूँ, इतने शौकीन है वो बाजरे के। कहते किसने कह दिया गर्म होता है, लेकिन ये भी याद रखना वो उनका व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। लेकिन मोटा अनाज आपके शरीर में कई तरह से फायदे पहुंचाता है।
अब तो मिलेट्स के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी इंटरनेशनल मंच के ऊपर इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर किया। तो जई का आटा बहुत अच्छा है, जई का प्रयोग करना चाहिए हमारे को। रोटी के रूप में करो, स्मूदी के रूप में करो, ओटमील के रूप में करो। चिया सीड्स समझते होंगे आप, एक जो बेसल जो होता है उसके बीज होते हैं, ये स्वीट तुलसी जो होती है उसकी प्रजाति है, ये बाजार में मिलते हैं। आधा चम्मच अगर रात को आधा गिलास पानी में भिगो दोगे तो आधा गिलास में फूल के सुबह चिकने चिकने से हो जाते हैं, काबू में नहीं आते, हाथ में उठाओ तो उठेंगे नहीं, फिर ले सी बन करके दाएं बाएं भाग जाते हैं। फिर उसका तो तरीका ये है, आंख बंद करो, मुंह पे लगाओ और ड्रिंक बना के पी जाओ उसको। और आजकल तो एक बार योगर्ट के ऊपर चिया सीड्स ये भीगे हुए ये डाल दो, आइसक्रीम है उस पर डाल दो, एक फ्रूट्स की पुडिंग बनाती हैं माताएं घर में, उस पर आप चिया सीड्स डालो, देखो कितना बढ़िया टेस्ट आएगा आपको। मैंने रेसिपी भी बता रहा हूँ साथ के साथ। ये खाने के तरीके हैं कि वरना ड्रिंक बना करके तो आप पी करके तो देखो कितना बढ़िया है वो चिया सीड्स। चावल एक होता है, उसको रेड राइस भी बोल सकते हैं, ब्राउन राइस भी बोल सकते हैं। जो पॉलिश चावल होता है वो जो हम खाते हैं अपने घरों में, ये चावल कुछ नहीं। अगर आप जाओ ना ये केरला साइड, वो सब रेड राइस खाते हैं, वो असली राइस है, वो नुकसान नहीं देता, बहुत फायदेमंद है, उसमें रेशा दबा के है, बहुत फायदेमंद है। वो थोड़ा लाल लाल सा होता है, क्योंकि भूरा चावल बोलते हैं वैसे उसको अपनी यहाँ नेचुरोपैथी में। कौन सा चावल? भूरा चावल, जिसको पॉलिश ना किया गया हो। वो चावल अगर आप खाएं तो बहुत बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद है वो। उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, और फास्फोरस हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें विटामिन डी बहुत है जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें मैग्नीशियम भी आपके हड्डियों के मजबूती में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फायदा पहुंचाती है। इस तरह का वो बाजरा, अब मौसम आ गया बाजरे का, बाजरे की खिचड़ी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, बाजरे का उपमा भी बनता होगा, बाजरे का उपमा खाओ। हाँ, तो बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। मैं तो कल बाजरे के थेपले लेके चला था घर से, और मेरे साथ जितने भी साथी थे इंक्लूडिंग ललित जी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाओगे आप ये गेहूं वाली रोटी, मेरे साथ बाजरे का थेपला खाओ। हाँ, रोटी की तरह ही बनता है वो। हाँ, बहुत बढ़िया लगता है वो। गुजरात में बड़ा चलता है, महाराष्ट्र गुजरात की साइड। तो आप टेस्ट का टेस्ट आ गया और मोटा अनाज मिल गया खाने को आपको। तो आपको बाजरे का सेवन करना चाहिए। ज्वार, बाजार की इसकी जो बाजरा है उसकी गर्म तासीर है। ज्वार ये ग्लूटेन फ्री है पूरी तरह, और अपने इंडिया में तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसका सेवन करो, इसमें खूब फाइबर है दबा करके। रागी की रोटी खा लो। एक तरीका और बताता हूं आपको जो मैं फॉलो करता हूं, खुद तो आपको बता रहा हूं। देखो, इतना कई बार सोचते हैं इतना कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा बतला दिया। आप 5 तरह के आटे एक एक पाव खरीद लो, क्यों ज़्यादा वो करो, चक्की से, बाजार से नहीं, चक्की से मिल जाते हैं ये। और आपने 2 रोटी बनानी है, 3 रोटी बनानी, चम्मच के हिसाब से नाप करके सबको इक्वल जब गोंदने लगो ना, तब इकट्ठा कर लो, रखा रहना। कभी अकेले रागी की खाने की मन है, अकेले रागी की खा ली, अकेले बाजरे के खाने की मन है, 3 अनाज के खाने की मन है, 2 की या 5 के, सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे, स्वाद लेते रहो। पर आप सच मानो, आप मिलेट्स को अपनी भोजन का बोलो हिस्सा बनाओ इसको। जौ देखिए कितना बढ़िया, जौ का सत्तू बनता है। जौ की तो आजकल वो भी आने लगी, गज्जक भी। कल मैं खा रहा था, जौ की गज्जक आने लग गई। मतलब नई चीज़ें भी रेसिपी के रूप में सामने आने लग गई। जौ का आटा भी बहुत फायदेमंद है। जौ का आटा आंतों के लिए कमाल का आटा है। इसमें हाँ सब बनता है, दलिया भी बनता है इसका। ये हड्डियों के लिए बहुत, शरीर में सूजन नहीं होने देगा।
एक्स्ट्रा कहीं पर सूजन जैसे पानी भरना जिसको कहते हैं, वो शिकायत नहीं मिलेगी। पाचन बहुत बढ़िया होगा, वजन ठीक होगा, कब्ज नहीं बनेगा आपको। तो आप इनको बदल बदल करके लेते रहो, मौसम के हिसाब से लेते रहो, मात्रा को कम ज़्यादा करके लिखते रहो। चना भी, मक्का भी, इनको सबको किसी न किसी रूप में हिस्सा बनाओ। हम किसके पीछे पड़ गए? हाथ धो करके गेहूँ के। नॉर्थ इंडियन बेल्ट में तो खास तौर पे कहूँगा मैं, वो तो बिल्कुल ही एकदम। और नई पीढ़ी ने तो कमाल कर दिया, वो मेहनत तो करते ही नहीं, आटे की चक्की पे जाने के लिए तैयार ही नहीं। वो घर से पता नहीं क्या बोलते हैं, अमेजोन क्या, वो जो हैं, हाँ, होम डिलीवरी पे उनको तो क्लिक करना आता है। और मैदा आता है उनके घर पर। अब मैदा आने के बाद अगर दादा दादी हम जैसे, अगर वो दूसरे वाला आटा कहते नहीं, इनका अलग गूंदो, हमारा अलग गूंदो, ये हाल उन्होंने कर दिया घरों में। ये हाल हो चुका है इस समाज में। तो इस सोसाइटी को अगर चेंज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप प्लीज इस बात पर ध्यान दो कि वास्तव में हमें भोजन को अगर अच्छा नहीं बनाया तो योग में हम अच्छे नहीं बन सकते। बस इससे ज्यादा मैं भोजन के ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा।